हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मौद्रिक नीति के अंतर्गत जो है आरबीआई के फंक्शन को पढ़ रहे थे। अब इसमें अर्थव्यवस्था को संतुलित करने के लिए सरकार की क्या भूमिका होगी उसको पढ़ेंगे और इसको हम लोग कहते हैं फिस्कल पॉलिसी, यानी कि राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति क्या होता है? तो राजकोषीय नीति को वित्तीय नीति भी कहते हैं। राजकोष से संबंधित नीति ही राजकोषीय नीति कहलाती है। इसको सरकारी खजाना भी कह सकते हैं। सरकारी खजाना से संबंधित नीति, खजाने से संबंधित नीति कह सकते हैं। संबंधित नीति को राजकोषीय नीति कहा जाता है। फिस्कल पॉलिसी में जो फिस्क शब्द है, फिस्क का अर्थ होता है सार्वजनिक खजाना या सरकारी धन। तो सरकारी धन आता कहाँ से है और सरकारी धन का होता क्या है? तो इसमें इसी चीज़ों को देखेंगे कि सरकार आय प्राप्त कहाँ से करती है, सरकार व्यय कैसे करती है और सरकार जो है किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित करती है। तो सरकार अपनी आय का माध्यम क्या है? सरकार की आय का माध्यम, तो सरकार जो है टैक्स लगाती है। टैक्स दो प्रकार के लगाती है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। इससे सरकार को आय प्राप्त होता है और सरकार को आय प्राप्त करने का और भी साधन है। सरकारी कंपनियों द्वारा जो प्राप्त आय है उससे भी सरकार को प्रॉफिट होता है आय के रूप में, जैसे एनटीपीसी हो गया, रेलवे हो गया। इसके बाद आय का स्रोत तो हम लोग देख लिए, इसका एक सीमित दायरा है। टैक्स का भी एक सीमित दायरा होता है कि उससे ज़्यादा जो है सरकार किसी से टैक्स नहीं ले सकती। इसके नियम को हम लोग पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। और सरकार किस प्रकार से व्यय करती है, जैसे सार्वजनिक व्यय किस प्रकार से करेगी? तो सरकार बुनियादी अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचा को कंप्लीट करने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए, विकास करने के लिए, जैसे बुनियादी ढांचा का मतलब होता है सड़क, पुल, स्कूल, यूनिवर्सिटी आदि का निर्माण करके बुनियादी ढांचे को अर्थव्यवस्था के मजबूत करने के लिए व्यय करती है। सरकार के आय का स्रोत इतने सारे हैं। सार्वजनिक व्यय यहाँ पे करेगी और इसके बाद भी इसकी ज़रूरतें जब पूरी नहीं हो पाती हैं तो सार्वजनिक ऋण लेती है सरकार अपनी वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए। तो राजकोषीय नीति के 3 अंग हो गए। राजकोषीय नीति के कौन कौन से कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं। एक सार्वजनिक व्यय होता है, दूसरा होता है करारोपण यानी कि टैक्सेशन, और तीसरा होता है सार्वजनिक ऋण यानी कि पब्लिक डेट। ये हम लोगों ने देखा। इसके अलावा राजकोषीय नीति पूछता है क्वेश्चन कि इसका संचालन कौन करता है? संचालन कौन करता है? राजकोषीय नीति का संचालन कौन करता है? तो इसका संचालन करेगा कौन? वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। इसमें और कौन सी सारी चीज़ें आ सकती हैं? तो बजट जो है, बजट भी राजकोषीय नीति का हिस्सा होता है। इसके बाद आर्थिक समीक्षा भी जो है राजकोषीय नीति का पार्ट होता है। इसके बाद एक आता है हिनार्थ प्रबंधन या इसे कहते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था। घाटे की वित्त व्यवस्था ये भी राजकोषीय नीति के अंतर्गत आता है। इसको एक हम लोग जो है इसके आगे वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।